The challenge of nation building covered in the last chapter was accompanied by the challenge of instituting democratic politics. चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग लास्ट चैप्टर हमने देखा था कि जब इंडिया इंडिया आज़ाद हो गया था, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, उसके बाद कौन कौन से चैलेंजेस थे जो तुरंत आए थे, सामने आए थे नेशन बिल्डिंग के लिए, राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था। उसमें हमने ये भी देखा था कि कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, और जो पार्टीशन हुआ था, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, और फिर जो रिहेबिलिटेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, ये सबको हमने देखा था। और जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गई थी, इनको भी हमने देखा था। तो ये जो सारे चैप्टर्स है, जो यूनिटी इंश्योर करनी थी, और ये सब जो जितने भी टॉपिक्स थे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। और हमने देखा था कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करने पर, इंस्टीट्यूशनलाइज हम करेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को, तो इन सब चीज़ सभी चैलेंजेस को हम आराम से टैकल कर सकते हैं। Thus, electoral competition among political parties began immediately after independence. जो दूसरा चैलेंज था नेशन बिल्डिंग का, पहला चैलेंज तो था कि हमें जो यूनिटी और इंटीग्रिटी इंश्योर करनी है पूरे नेशन की। दूसरा था कि हमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है, हमें भारत में डेमोक्रेसी इंश्योर करनी है एट एनी कॉस्ट। हमको डेमोक्रेसी नहीं जाने देनी है, हमको किसी भी तरीके का और पॉलिटिकल सिस्टम नहीं आने देना है, हमको डेमोक्रेसी ही रखनी है। हो सकता है कि डेमोक्रेसी अभी 2-3 साल में ना इंश्योर कर पाए, क्योंकि इतना पूरा बड़ा देश है, और इतने बड़े देश में भी बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को तो अपना नाम भी लिखना नहीं आता। बहुत सारे लोग क्या, बहुत सारे लोगों का मतलब है कि 95-90% ऑफ द पीपल, हाँ, तो उनको तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। जितना भी आता है लिख सकते हैं अपना नाम, या कुछ तो लिख भी नहीं सकते हैं। एक बड़ा मेजर पोर्शन जो था पॉपुलेशन का, उसको पता नहीं था कि हो क्या रहा है कंट्री में, पॉलिटिकल क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हम लोग डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, ये किसी को नहीं पता था। बहुत कम लोग थे, बहुत जो ऊपर अपर स्टेट ऑफ द सोसाइटी थे उनको ही पता था, और जो थोड़ा सा अपर मिडिल स्टेट ऑफ द सोसाइटी थे उनको ही पता था कि सब चीज़ें क्या होती हैं। और हो सकता है क्योंकि गांधी जी का जो स्ट्रगल था उससे लोगों को पता चल गया हो कि लोकतंत्र क्या होता है, तब भी इतना इंश्योर नहीं था, इतना ओपन नहीं था लोगों के लिए कि बात करना इन सब चीज़ों के बारे में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में। तो इसीलिए इन सब सर्कमस्टेंसेस में भी भारत में डेमोक्रेसी इंश्योर करना एक चैलेंज था। और उसी चैलेंज को कैसे ओवरकम किया गया हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। In this chapter, we look at the first decade of the electoral politics in order to understand. Electoral politics was the first decade. The first decade means 1950 to 1960, 1951 to 1960 or 1962 या 1967, यहाँ तक हम देखेंगे। आई थिंक 1962 तक देखेंगे। हाँ, तो हम लोग ये देखने वाले हैं। और हम लोग क्या समझने की कोशिश करेंगे, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कैसे फ्री और फेयर इलेक्शंस हुए। फ्री इलेक्शंस मतलब कि लोग फ्री हों, उनकी चॉइसेस हों, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स हो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो, जिससे वो चूज़ कर सकें। फेयर इलेक्शंस हो, धांधली ना हो, मेल प्रैक्टिसेस ना हो, मसल पावर का यूज़ ना किया जाए। फेयर इलेक्शंस हो, ओपन इलेक्शंस हो, जो इलेक्टोरल वर्डिक्ट है वो अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा इंश्योर करा जाए, वो अपोजिशन पार्टी उसको माने। द डोमिनेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द ईयर्स इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी जो थी उसका क्या डोमिनेंस था, कैसे वो डोमिनेंस का उसका था इन द ईयर्स इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। द इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज एंड देयर पॉलिसीज। अपोजिशन पार्टीज जो थी उनका कैसे इमरजेंस हुआ, एक इतना बड़ा जो डोमिनेंस हो रहा है एक पॉलिटिकल पार्टी का, उसके नीचे से कैसे अपोजिशन पार्टीज आई और उनकी क्या पॉलिसीज थी, उनकी क्या विचारधारा थी, ये भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। हमें डेमोक्रेसी बिल्ड करनी है। डेमोक्रेसी अभी तक है नहीं, भारत में कभी भी डेमोक्रेसी थी नहीं। कभी पहले राजा लोग आते थे, रूल करते थे, उसके बाद मुगल्स आ गए, अफगान्स आ गए, तुर्क्स आ गए, उसके बाद अंग्रेज़ आ गए, तो कभी भी डेमोक्रेसी नहीं हुई है भारत में। तो ये लोगों के लिए एक बहुत न्यू एक्सपीरियंस है डेमोक्रेसी। अभी तक कभी भी डेमोक्रेसी इंश्योर नहीं हुई है भारत में, कभी भी डेमोक्रेसी पता नहीं है कि कैसे यहाँ हो सकती है, कैसे यहाँ सस्टेन करेगी, ये हमें नहीं पता है। तो अब एक ऐसी कंट्री में डेमोक्रेसी इंश्योर करना एक बहुत बड़ी चीज़ थी। यू नो हैव एन आइडिया ऑफ द डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस इन विच इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज बोर्न। क्या आपको पता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया किन सर्कमस्टांसेस में बॉर्न हुआ था, मतलब कैसे किन सर्कमस्टांसेस में आज़ाद हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया। हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, पढ़ा नहीं है लेकिन अगर आपने रीड करा होगा तो आपको पता चलेगा कि कितने अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स थे, कितने अलग अलग तरीके के चैलेंजेस थे जिसमें भारत इंडिपेंडेंट हुआ।
You have read about the serious challenge of nation building that confronted the country right in the beginning. आपको पता है कि कैसे सीरियस चैलेंजेस थे नेशन बिल्डिंग के, जो कंट्री को कन्फ्रंट कर रहे थे शुरू में ही. Faced with such serious challenges, leaders in many other countries of the world decided that their country cannot afford to have democracy, not afford to have democracy. अब ये जो चैलेंजेस थे ये सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहे थे, सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहे थे. उस समय जितनी भी कंट्रीज आज़ाद हो रही थी, जितनी भी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही थी, उन सभी कंट्रीज में ये सब चैलेंजेस थे. यूनिटी इंटीग्रिटी का चैलेंज था, हाँ, सांप्रदायिक हिंसा का चैलेंज था, हाँ, ये सब चीज़ चैलेंजेस थे. डेवलपमेंट का चैलेंज था. ये सभी चैलेंज और सब कंट्रीज़ में भी थे. तो उन कंट्रीज़ ने सोचा कि पहले हम डेवलपमेंट कर लें, पहले हम यूनिटी इंश्योर कर लें, ये सब चीज़ पहले हम इंश्योर कर लें, फिर हम डेमोक्रेसी लाएंगे. क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो डिफरेंसेस को पैदा करती है, लोगों के बीच में डिफरेंसेस कर देती है. अलग अलग ओपिनियंस अपना लोग रखते हैं, तो उससे लोगों के बीच में और क्या बोलते हैं, झड़प हो सकती है, और लोग झगड़ा कर सकते हैं, और क्या बोलते हैं, राइट्स हो सकते हैं, वायलेंस हो सकता है. तो इसलिए और जो कंट्रीज़ थी जो उस समय आज़ाद हुई, उन्होंने नहीं माना. जैसे पाकिस्तान जो था, उसको बहुत साल लगे अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, बहुत साल लग गए. अप्रॉक्सीमेटली जितने हम लोग अपनी 25th एनिवर्सरी मना रहे होंगे भारत की, तो उस समय या उसके तो आगे पीछे पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था. तो सोचिए इतना देर पाकिस्तान को लग गया, और कभी भी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी इंश्योर नहीं हो पाई. वहाँ मिलिट्री रूल ही था हमेशा, हर 5 साल में जब था. जैसे जब प्राइम मिनिस्टर्स थे भी, तो वो जो प्राइम मिनिस्टर्स थे वो भी पावर में आते थे किनकी वजह से, मिलिट्री की वजह से. मिलिट्री के जो आर्मी स्टाफ होते थे उनकी वजह से वो पावर में आते थे.